लास्ट वीडियो मैंने जहाँ पर छोड़ी थी मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जब मेरा पहला दिन होता है तब मैं हर जगह घूमती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और सब कैसा लग रहा है। जब जब मैं गांव में आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले कभी नहीं आई हूँ। ये एक अलग ही फीलिंग होती है। अम्मी सब्जियां चुन रहे हैं और मैं खीरे की तलाश में हूँ, बट मुझे खीरा काट के खाने में मज़ा नहीं आता है, जो मज़ा आता है बिना काटे खाने का। अभी मैं आई थी टमाटर लेने के लिए और मैं देखती हूँ ये जो हमारा डॉग है ये किसी का खीरा उठा के ले आया है। ये सारों की चीज़ें उठाता है, उठा के यहाँ पर रख देता है आके। जो हमारा दूसरा डॉग है वो फिर समझदार है, बट जितने पंगे ये करता है उतना वो नहीं करता। इस वक्त शाम का टाइम हो गया है तो मैं नीचे खेत से मक्की लाने जा रही हूँ। इस बार मक्की की शुरुआत मैंने यही गाँव में आकर की है, वरना मैं पहले खा लेती थी उधर ही। जब से मैं आई हूँ ना मुझे एक बार भी इसने अकेला नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे। मुझे स्पेशली बताया गया है कि मक्की कहाँ से तोड़ के लानी है, इसलिए मुझे पूरा खेत के अंदर जाना पड़ेगा। खेत का जो हिस्सा बारिशों की वजह से पूरा दब चुका है या फिर आप बोल सकते हो टूट चुका है, मुझे उस हिस्से से मक्की तोड़ के लानी है। खेत के नीचे वाली साइड भी लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ था वो भी गिर गया है और मैं तब से देख रही हूँ ये पता नहीं क्या चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि खेत की क्या हालत हुई है। ये पूरा खेत था वो नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया है, तो ये मक्की पूरी अब ख़राब हो जाएगी। तभी मुझे यहीं से तोड़ के ले जानी है मक्की। और इसको देखो ये आराम से यहाँ पर बैठा हुआ वेट कर रहा है कब ये आएगी। मैं फ़ोन नीचे रख के मक्की तोड़ने लगती हूँ और देखो ये डॉग जो है ये काफ़ी बार ट्राई करता है फ़ोन उठाने की। फ़ोन उठाते उठाते इसे कैमरा भी ऑन हो जाता है और ये मेरा फ़ोन लेकर भाग जाता है। मुझे सिर्फ ये डर था कि ये मेरा फ़ोन कहीं खेत में ना छोड़ दे, क्योंकि इस वक्त शाम को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरा फ़ोन भी साइलेंट है। बट ये फ़ोन लेता है और इतना भगाता है मुझे और सीधा आकर घर पर फ़ोन छोड़ता है। मुझे लग रहा था आज तो मेरा फ़ोन गया, बट इसने फ़ोन को बिल्कुल भी दांत नहीं लगाए। बट हाँ वीडियो बनाता बनाता आया, जहाँ जहाँ गया वहाँ वीडियो पूरी शूट हो रही थी। यहाँ पर पहुँच कर भी ये मुझे फ़ोन नहीं दे रहा था। मैंने इसको मक्की दी और बदले में फ़ोन उठा लिया। मैंने अभी अच्छे से मक्की भी नहीं तोड़ी थी कि मुझे इसके पीछे भागना पड़ गया। और इसको देखो, इसको गोद में बैठना इतना पसंद है पता नहीं क्यों, और ऐसे छुप के आके बैठ रही है जैसे इनको पता ही नहीं मैं इनकी गोद में बैठ रही हूँ। यहाँ पर मैं मसाले की पिटाई कर रही हूँ और इसको देखो कैट को, ये चुप करके आके गोद में बैठ के सो गई है। मैं इसको उठाकर इसकी जगह पर छोड़ती हूँ और फिर हम चले जाते हैं सोने। आज मेरा दूसरा दिन है गांव में और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ उनको बाहर निकालने जिनको बेसब्री से इंतज़ार है। ये देखें अभी निकलते आएंगे सारे बाहर। पहले मैंने इनको मक्की जो है डाल दी है। मक्की डालने के बाद इनको बाहर निकालना पड़ता है और अभी आए हैं सारे खाने के लिए, बट एक दूसरे को खाने नहीं देते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इसलिए अलग अलग इनको डालना पड़ता है। यहाँ गाँव में बाकी सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो मैं यहाँ पर वेली बंदी हूँ, तो मेरा काम ही क्या है बस यहाँ वहाँ घूमना। मैं आई थी अंडे लेने और मेरी नज़र पड़ जाती है इस पर। अम्मी अबू तो स्कूल होते हैं और पीछे मेरा काम होता है इन मुर्गियों को ध्यान रखना, ज़्यादा दूर ना जाएं, आसपास ही रहें। ये जो सामने वाला पेड़ है इस पर खीरे की बेल है और खीरे लगे हुए हैं, तो अभी मैं यहाँ से खीरे तोड़ कर लाऊंगी और अभी मैं आपको घर के आसपास 1 सेकंड में घुमा दूंगी। देखो घुमा लिया ना। पिछली बार जब मैं आई थी तब बहुत खीरे लगे थे, बट इस बार बारिशों की वजह से इतने खीरे नहीं लगे, सिर्फ जो घर के आसपास की बेलें थे उन पर लगे हैं। और अभी मैं मक्की में गई भी नहीं, वहाँ भी लगे होंगे। अखरोट का पेड़ है उसे आज ही उतारे अखरोट और सूखने के लिए रखे। इन्होंने अच्छे से देख के उठाए ही नहीं और आधे अखरोट यहीं पर पड़े हुए हैं। ये देखें यहाँ पर और भी पड़े हुए हैं, अगर मैं ढूंढूं तो और भी मिल सकते हैं, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक मिशन पर आई हुई हूँ। एक मुर्गी है जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोज़ अपने बच्चे लेकर इन खेतों में आ जाती है, वो भी मक्की के बीच में। यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको लोमड़ी खा सकती है, इसलिए उनको वापस लेकर जाना है, जो कि यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। मैं एक साइड से ला रही हूँ तो दूसरी साइड जा रही हूँ, दूसरी साइड से तीसरी साइड, ऐसे ही करके मैं इनको बहुत मुश्किल से वापस लेकर आती हूँ। गाँव में मुर्गियों को लोमड़ी से खतरा होता है, आजकल के टाइम पर तो ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि घास के बीच में छुपी होती है और कभी भी अटैक कर सकती है। आजकल के टाइम पर गाँव आने का मज़ा ही अलग होता है। एक तो सब्जियाँ लगी होती हैं जो कि आप फ्रेश खा सकते हैं। गाँव में बिल्ली अगर अपने घर पर भी रखी हो तो भी डॉग उसको नहीं छोड़ते हैं। बिल्ली की खुद की हिम्मत है कि उनसे बच सकती है तो बचे, वरना अल्लाह के हवाले। इतने खतरनाक होते हैं यहाँ गाँव के डॉग। ये सिर्फ हमारी बिल्ली है जिनकी इन डॉग से दोस्ती हुई है, बट अगर इसको कोई और डॉग देखेगा वो इसको छोड़ेगा नहीं। यहाँ हर 2 घंटे के बाद मैं खीरे खाती हूँ। जंगली कबूतर आते हैं यहाँ पर खाने के लिए और इनमें से एक हमारा कबूतर है जो हमने लाया था और वो भाग गया था, वो भी इनके साथ शामिल हो गया है। इस बार मैं गाँव अकेले आई हूँ, वरना हमेशा बहन भाइयों में से कोई तो कोई साथ आता था, इसलिए अकेली कभी यहाँ टहलती हूँ कभी वहाँ टहलती हूँ। अम्मी अबू तो बिजी होते हैं। मुझे आसमान का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो ये शाम का व्यू, एक तो जब दिन को बादल होते हैं, ओफ इनकी तो खूबसूरती अलग होती है। पहले ये पूरा व्यू गोल्डन होता है और थोड़ी ही देर में ये पिंक होने लग जाता है। वो अलग बात है, मेरा फ़ोन इससे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है। अभी फिर से शाम हो गई है और मेरा रोज़ का काम कि मक्की लाने चली जाती हूँ मैं खेत में, और ये मेरे पीछे पीछे ये इंतज़ार कर रहा है, जहाँ ये जाएगी मैं इसके पीछे पीछे भागूंगा। और आज तो ये बिल्ली भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। देखो इतना प्यार है जानवरों को मुझसे। वैसे ये भी अच्छा है, अगर मैं अकेली आऊँ शाम के टाइम तो मुझे थोड़ा डर लगता है, अगर मेरे साथ डॉग होता है तो मुझे डर नहीं लगता है।
ये दोनों आराम से मक्की में खेल रहे हैं। मैं तब तक जल्दी जल्दी से मक्की तोड़ लेती हूँ। शाम के टाइम तो स्पेशली आग जलती है सिर्फ मक्की पकाने के लिए। मक्की के ये जो बाल होते हैं ना, इसका कावा बनाकर पीना चाहिए उन लोगों को जिनको पथरी होती है। और ये देखिए रात का व्यू, पूरा गुलाबी है आसमान, बट इन काले बादलों ने पूरी खूबसूरती को छुपा दिया है। देखो कितने डरावने लग रहे हैं ये काले बादल। मैं मुर्गियों का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, बस उसे ही बंद करने आई हूँ। ये शाम के टाइम पर खुद ही आकर अंदर बैठ जाते हैं, हमें सिर्फ दरवाज़ा बंद करना होता है। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगती हूँ तो देखती हूँ एक मुर्गा ऊपर बैठा हुआ है। शुक्र है इसने आवाज़ कर दी और मुझे पता लग गया, वरना मुझसे इसकी टांग टूट जाती। बड़ी मुश्किल से इसको नीचे उतारती हूँ, नीचे उतरने का भी नाम नहीं ले रहा था। और अब हम दरवाज़ा बंद करके जाते हैं। ऊपर जो दूसरा दरवाज़ा है उसको भी बंद करते हैं, तो हमारा हो गया काम खत्म। अब मैं जाकर मक्की बनाऊंगी और खाऊंगी, और तब तक खाना भी बन जाएगा। आज बन रही है मक्की की रोटी। खाना खाने के बावजूद, इतनी मक्खियाँ ठूसने के बाद भी मुझे फिर से भूख लग जाती है, तो मैं मक्की को तवे पर बनाकर खाती हूँ। ऐसे मक्की ज़्यादा टेस्टी होती है। आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अब मिलते हैं कल।